दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा को जंगल में ही किसी तरह रात बितानी थी। इसीलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। आगे जाकर जब राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है। मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। वह आदमी जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में तो वापस आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। इधर राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की दो बेटियां थीं। एक दिन अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें, ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वह भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात